यह कोई बूढ़ा आदमी नहीं है, वह पृथ्वी का पहला म्यूटेंट था जो स्वयं को ईश्वर बताता था और वह हर चीज को नियंत्रित कर सकता था। मनुष्यों के सामने सिर झुकाने और नमन करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। वह हजारों सालों से जीवित है। हर बार जब उसका शरीर बिखरने को आता, वह अपने 4 रक्षक भेजकर किसी नए शरीर की तलाश करा देता। इस बार उसकी नजर एक अत्यधिक शक्तिशाली म्यूटेंट पर पड़ी थी। तियानकी की भी एक खास ताकत थी। जब भी वह किसी के शरीर में जाता, उस शरीर के असली मालिक की सारी शक्तियां भी उसे मिल जाती थी और यह ताकत हर बार बढ़ती ही जाती थी। सारी तैयारी हो जाने के बाद पुनर्जन्म की रस्म शुरू हुई। सबसे बड़े पुजारी के कहने पर शहर के मजदूरों ने पूरी ताकत लगाकर पिरामिड की चोटी पर रखे 3 बड़े ताबूतों को धीरे धीरे खोला। तभी सूरज की रोशनी अंदर आई और पीली लकीरें तेज चमकने लगी। यह रोशनी पिरामिड पर बनी नक्काशी से होते हुए अंदर तक पहुंची और पूरी जगह सोने जैसी चमकदार रोशनी से भर गई। वेदी के ऊपर एक गर्म ऊर्जा उठने लगी। ऐसा लगा जैसे इंसानी नसों जैसा एक रास्ता बन गया हो। इसी रास्ते से तियानकी की आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाली थी और इस समय वह सबसे ज्यादा कमजोर था। मिस्रवासी बहुत दिनों से उसका जुल्म सह रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाकर छुपकर बैठे विद्रोहियों ने एक एक कर रक्षकों पर हमला कर दिया। उन्होंने समर्थन करने वाले ताबूतों को फोड़ दिया। सैकड़ों टन के विशाल पत्थर स्लाइड के साथ नीचे आ गए। विद्रोहियों ने चारों रक्षकों को गुस्सा दिला दिया और वे लोगों को मारने लगे। लेकिन रक्षकों को पता चल गया था कि तियानकी असल में अजेय नहीं है, सिर्फ एक झूठ है। इसलिए मिस्र के भले के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। गिरते पत्थरों से पिरामिड का एक बड़ा खंभा टूटने लगा, जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो। लोग डर के मारे भागने लगे और छत से पत्थर गिरते ही रहे। एक आखिरी सैनिक छिपा हुआ सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही तियानकी का ट्रांसफर पूरा होने वाला था, उसने एक रक्षक पर हमला कर दिया। तभी आखिरी बड़ा खंभा भी टूट गया और पूरा पिरामिड ढह गया। 3 नाइट्स पत्थरों के नीचे दबकर मारे गए। आखिरी बचे नाइट ने आखिरी पल में दैवीय कवच तियानकी को पहनाकर उसे बचा लिया, लेकिन खुद पत्थरों के नीचे दब गया। तियानकी जमीन में दब गया और मिस्र को कुछ राहत मिली। हजारों साल बाद एजेंट लोला को वह गुफा मिली जहां तियानकी दबा था, पर वहां पहले से कुछ पागल अनुयायी मौजूद थे जो उसे भगवान मानकर पूजते थे। जैसे ही गुफा खुली, सूरज की रोशनी ताबीज पर पड़ी और वह सक्रिय हो गया, जिससे तियानकी फिर से जाग उठा।